वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सरप्राइज कर दिए हम आपको। ठीक है, देखिए अभी आपको सरप्राइज देने का वजह यह है कि व्हाट्सएप पे हम देख रहे थे कि एक बेचारा जो है मैसेज कर रहा था, यूट्यूब का स्टूडेंट है वो, और वो किसी भी कारणवश जो है ऐप में और क्लासरूम में नहीं आ पाए होंगे। वो कह रहे थे सर बहुत लेट में हमको आपका चैनल मिला था, और अब हर एक टॉपिक हमारा एकदम क्लियर हो रहा है। लेंज लॉ मतलब जो है, चूंकि हम आपसे नहीं पढ़े हैं तो हमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो हमको लगा चलो छोटा सा टॉपिक, और इधर ही ऑफलाइन में भी हुआ है। ठीक है, लेंज लॉ, तो हमको लगा चलिए छोटा सा 5-7 मिनट तो लगेगा, लेंज लॉ हम आके बता देते हैं। और अभी हमको लग रहा है कि 5 से 6 दिन के अप्रॉक्स में फिर से वो जो हम सीरीज शुरू किए थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का यूट्यूब पर, वो तो धमाके के साथ फिर से जो चल रहा था जहां तक हुआ था उसके आगे चलेगा। बट हम अभी थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आपको हम लेंज लॉ बता दें। ठीक है, आइए लेंज लॉ देखिए सीखते क्या है। लेंज लॉ क्या है भाई? ऐसे अभी हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, हमको लगा कि एक क्वेश्चन के लिए क्या आएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेंज लॉ, फिर एक करंट डेंसिटी बता देंगे, करंट चैप्टर से है ये, तो मैग्नेट चैप्टर से है लेंज लॉ। ओके, अब फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों हम लोग फटाफट फटाफट सीखते हैं, लेकिन चाहे मस्त अंदाज में, अपने अंदाज में। हाँ एक चीज और एक चीज और, रुक जाओ। मैसेज ये था कि सर लेंज लॉ को आप प्लीज अपने अंदाज में समझा दीजिए। आप समझ रहे? ठीक है भाई, तो हम लोग जो है थोड़ा लेंज लॉ को मस्ती के साथ सीखते हैं। देखिए लेंज लॉ क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन आप समझिए कि यहां पर एक जो है ना लोहा का, एल्युमिनियम का, या किसी भी सुचालक का एक समझ लो कि रिंग है, रिंग है। ठीक है, ये समझो कि आप हो। ठीक है, ये समझो कि आप हो, और एक बाबा कहीं से आए हैं। वो बाबा बोलते हैं कि भाई हम ना ये डमरू ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हाँ तो तुमरे मैंने देखना करंट पैदा हो जाएगा। आप जरा बताइए। ठीक है, इधर से थोड़ा सा ज्यादा शाइनिंग आ रहा है, इधर ये वाला पर्दा खुला हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी है, पढ़ने लायक हो जाएगा, समझने लायक। ठीक है, तो वो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि हम ईठो ना ऐसे ऐसे डमरू हिलाएंगे तो देखना ना तुम्हारे में ना करंट पैदा हो जाएगा। ये आप हैं ये, और ये बाबा जी हैं जो बोल रहे हैं कि डमरू हिलाएंगे ना तो आप में क्या कर देंगे, हम करंट पैदा कर देंगे। आप क्या करंट पैदा करवाना चाहिएगा आप अपने में? हैं? अगर करंट पैदा हो गया, कुछ ज्यादा कम हो गया तो क्या पता हैं? कोई नहीं बाबा जी हमको नहीं आपका डमरू हिलवाना है, हमको जो है ना नहीं हिलाइए, हमको करंट वरंट नहीं पैदा करवाना है। लेकिन वो नहीं माने तो आप उसका विरोध करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ, उस बाबा जी को बोलिएगा कि भाई मेरे में करंट वरंट हमको नहीं पैदा करवाओ। ऐसे अभी एग्जाम में हम लोग मस्त हैं, ठीक है, एग्जाम वाला करंट चल रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये हमारा जो सुचालक है ये आप हैं, ये बाबा जी का मतलब जो है डमरू है। ठीक है, और ये डमरू चाहता है कि हम ऐसे ऐसे करें, और ऐसे ऐसे करने से इसमें क्या हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि आज का मतलब अभी हम आपको जो बोले 3 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें तीसरा क्वेश्चन यही है, उसको सीख लीजिए। देखिए आप जानते हो कि कोई भी चीज का प्रवाह, कोई भी चीज का दौड़, कोई भी चीज का फ्लो करंट होता है। हा? एयर दौड़े एयर करंट, वाटर दौड़े वाटर करंट, गधा दौड़े गधा करंट, स्ट्रेन दौड़े स्ट्रेन करंट, इलेक्ट्रॉन दौड़े इलेक्ट्रॉन करंट। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स दौड़े, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो भी करंट पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ा तो भी करंट पैदा हो जाता है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पैदा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो भी करंट पैदा हो जाता है। और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को दौड़ा के करंट पैदा करने वाली घटना नहीं, फ्लक्स को चेंज करके, बोलो 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 बोलो, किसको चेंज करके? फ्लक्स को चेंज करके, चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करके विद्युत धारा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपका लास्ट वाला है, ये भी हम आपको बता देंगे। अब जरा सोचिए, क्या हम आपको सिखाए? फ्लक्स चेंज होगा, करंट पैदा हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा, अगर कोई न्यू है बिल्कुल सीखना चाहते हैं फ्लक्स क्या है, तो 1 मिनट में हमको वो भी बता देते हैं। देखो, हम हो या आप हो, गुपचुप हो या भूत हो, सब अपने चारों तरफ क्या करता है, अपना क्षेत्र पैदा करता है। मेरा ही क्षेत्र है, मेरा ही असर है कि सब जब पढ़ने आते हैं तो सब हमको देखते हैं, हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपका ही असर है कि आप जहां पर बैठ के पढ़ते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त है तो आप मने मन थोड़ा सा, या फिर
इशारा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ही असर है कि वो बंदा जो बैठा हुआ है, ठीक है, कहीं पर बैठा हुआ है, वो उधर देख रहा है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसे भी देख लेता है आपको कि हाँ कहीं आप इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि चलो क्रिकेट खेलने के लिए चलते हैं, तो आपकी वजह से ही वो हो रहा है, ठीक है। तो सब कोई अपने चारों तरफ अपना असर पैदा करता है। भूत भी अपने चारों तरफ अपना असर पैदा करता है। भूत के बगल में बैठ जाओगे, क्या हाल चाल रहे है, बाबा रे बाबा, देखना मेरे तरफ आने, तो वो क्या हो रहा है, आप पर उसका असर ही तो हो रहा है। तो और जहां तक असर होता है वहां तक कहते हैं कि उसका क्षेत्र है। तो ये चुंबक भी अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा। असर में क्या होगा बोलो तो, इसके अगल बगल में कोई दूसरा चुंबक को रख दो तो ये उसको क्या करेगा, खींचने लगेगा, यही असर हुआ और क्या। तो ये अपने अगल बगल क्या करेगा, अपना असर पैदा करेगा, ठीक है। अच्छा, वही असर जहां तक इसका असर होगा वहीं तक कहलाया जाता है भाई कि इसका क्या है, क्षेत्र है। और क्षेत्र को हम लोग लाइन से, देखो क्षेत्र दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो हम उसको लाइन से दिखाते हैं। किसको, ये जो चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा किया, अपना असर दिखाया, उस असर को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से दिखाते हैं। पहले तो उस क्षेत्र को कहिएगा भुताहा क्षेत्र नहीं, गुपचुप क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक अपने चारों तरफ जो क्षेत्र पैदा करेगा उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो दिख तो नहीं रहा है, तो हम लोग उसलिए इसको लाइन से दिखाते हैं, ऐसे लाइन से दिखा देते हैं ताकि दूसरे लोग को पता चल सके कि ये अपने अगल बगल में क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हो कि बाहर में नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। तो ये अगल बगल में बाबू जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, लाइन से दिखाएंगे। और वही लाइन की संख्या को, बिजली वाला तार वाला लाइन नहीं है ना, ये जो अपने अगल बगल में जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, उस चुंबकीय क्षेत्र को जो तुम लाइन से दिखाए, उसी लाइन की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और वही फ्लक्स अगर चेंज हुआ ना, अगर वही फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। अगर घोड़ा दौड़े तो घोड़ा करंट, एयर दौड़े तो एयर करंट, इलेक्ट्रॉन दौड़े तो इलेक्ट्रिक करंट, अगर फ्लक्स चेंज हुए तो भी करंट पैदा होगा, ठीक। ये आप हैं, ये बाबा जी जो है अपना डमरू इधर उधर करके आप में करंट पैदा कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं बाबा जी ऐसा मत करिए ना, तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका विरोध करोगे। तो वही हाल है इसका बाबू, जब ये चुंबक हिलता है ना, चाहे आए या जाए, तो जब चुंबक हिलेगा तो क्षेत्र हिलेगा, और जब क्षेत्र हिलेगा तो लाइन भी हिलेगा, कम बेस होगा, नजदीक आएगा तो लाइन बढ़ने लगेगा। कौन सा लाइन, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन, जिसको तुम फ्लक्स कहते हो, लाइन की संख्या को फ्लक्स कहते हैं ना। तो जब ये नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। और जब फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स के चेंज होने से क्या पैदा हो जाता है, दाल भात नहीं, करंट, ठीक है, ठीक है। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या पैदा हो जाता है, करंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। तो वो ये तार बोलेगा रुक, तो मेरे में करंट पैदा कर रहा है ना, तो ये करंट ऐसा दिशा में पैदा करवाता है, ऐसा डायरेक्शन में पैदा करवाता है, इस दिशा में पैदा करवाता है कि वो उसका बहिष्कार कर सके, वो उसका जो है ना क्या कहते हैं, विरोध कर सके। ये वेलकम नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा। अब देखिए देखिए क्या किया, मजेदार चीज देखिए क्या किया, ये करंट को ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में पैदा करवा दिया। हाँ, बोलो कि सर कि घड़ी के विपरीत दिशा में पैदा करवा के वो क्या किया, बताते हैं। सब लोग, आप लोग जो है अपने अंगुलियों को घड़ी के विपरीत दिशा में लेके जाइए, सिखाए हैं सबको हम आपको ऐप में, क्लासरूम में। घड़ी के विपरीत दिशा में जिधर करंट जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके उधर ही अपने अंगुलियों को ले जाओ, लेके गए। अब ऐसे करके मुट्ठी बांध दो, दायां हाथ का अंगूठा किधर जा रहा है, बोलो, अंगूठा इधर जा रहा है। अंगूठा जिधर जा रहा है तो अंगूठा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अंगूठा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो तुम अगर सारे अंगुलियों को इधर लेके गया, हाँ ऐसे, सॉरी, सारे अंगुलियों को तुम अगर धारा की दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में लेके गया, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। और आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से बाहर निकलता है, उत्तर ध्रुव से बाहर निकलता है। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रहा है, बोलो निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये उत्तर ध्रुव बनवा दिया। ये जो रिंग था, ई बाबा जी का जो चुंबक इधर आया, इसके आने से जो फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स के बढ़ने से इसमें करंट पैदा हो गया। तो ये करंट उस दिशा में पैदा करवाया कि करंट को ऐसे दिशा में पैदा करवाया जिससे ये नॉर्थ पोल बन जाए।
नॉर्थ पोल बन जाए। बोलो उससे क्या हुआ सर? अरे नॉर्थ पोल बना और आ कौन रहा है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में आप बचपन से जानते हो झोटा झोटी होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन क्या होता है? रिपल्सन। तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होने लगा? रिपल्सन होने लगा। तो अब बताइए, ये अपने आप को नॉर्थ पोल पैदा करवाया। इसके पास ऑप्शन था कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी धारा को उत्पन्न करवा सकता था, लेकिन पैदा किधर से करवाया? एन 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 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में पैदा करवाया, और घड़ी के विपरीत दिशा में पैदा करवा के अपने आप को क्या बनवा दिया? नॉर्थ पोल बनवा दिया। क्या बनवा दिया? नॉर्थ पोल बना दिया। और नॉर्थ नॉर्थ के बीच में विकर्षण होने लगा। इसका मतलब ये उसका विरोध कर रहा है। जैसे आ रहा है वो, तो ये नहीं उसको बोल रहा है वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। हाँ, ये बोल रहा है एकदम नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इधर नहीं आ सकते हैं, चुपचाप खड़े रहिए। तो ये इधर आया, फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स में चेंज होने से इसमें धारा उत्पन्न होने लगा, लेकिन ये रिंग धारा को ऐसे दिशा में उत्पन्न करवाया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिशा में उत्पन्न करवाया कि ये उसका विरोध कर सके। और घड़ी मतलब धारा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा करवाया, अपने आप को नॉर्थ पोल बनवाया, और नॉर्थ पोल बन के वो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होने लगा, ये उसका विरोध करने लगा। मतलब ये चाहता है कि ना इधर वो आए ना वो जाए, बस चुपचाप क्या रहे? शांत रहे। देखो इसमें ये इधर आ रहा है, इसका मुंह टेढ़ा हो गया है। इसमें देखो क्या है कि ये नो चेंज, ये एकदम रुका हुआ है। तो जब रुका हुआ है, डमरू इधर उधर नहीं कर रहा है बाबा जी, तो फिर जो है ना, ये इसका जो लाइन का संख्या जो है ना बाबू, फ्लक्स जो है ना वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट उत्पन्न होने का मेन वजह, जो मेन जड़ है, वो फ्लक्स का चेंज हो जाना। फ्लक्स है, उससे करंट पैदा नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होगा ना, तब जाके करंट पैदा हो जाएगा। और चेंज कब होगा? जब ये हिलेगा। तो ये चाहता है, ये जो रिंग है, ये रिंग चाहता है कि तुम चुपचाप बैठो रे भाई, काहे ऐसे छलर बलर कर रहा है? तो देख रहे हो ये कितना मस्त है, एकदम हैप्पी है जब ये रुका हुआ है। और जब जैसे आया, इसका मूड खराब हो गया। तो ये अगर आएगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें धारा पैदा होगा। लेकिन हाँ, ये रिंग धारा को उस दिशा में पैदा करवाएगा जिस दिशा में पैदा करने से इसका विरोध कर सके। ये नॉर्थ आगे आ रहा था तो अपने आप को नॉर्थ बनवा दिया, और नॉर्थ बनाने के लिए उसको धारा को घड़ी के विपरीत दिशा में पैदा करवाना था, तो उसने वैसा किया, अपने आप को नॉर्थ पोल बनवाया और उसका विरोध किया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो अगर दूर जा रहा है बाबू, ठीक है, अगर ये दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है, इसका मतलब जब नजदीक था तो इसमें लाइन ज्यादा था, इसके चूंकि बगल में है, तो ये जो अगल बगल में जो क्षेत्र पैदा किया, तो चूंकि सटा हुआ है, तो इसमें इसका लाइन, चुंबकीय लाइन जो है, मतलब फ्लक्स क्या है? ज्यादा था। लेकिन जैसे ही दूर जाने लगा तो इसमें फ्लक्स क्या हो गया? घटने लगा। अब फ्लक्स अगर घटने लगा, इसका मतलब है कि इसमें फ्लक्स चेंज होने लगा। अब फ्लक्स चेंज होने लगा तो इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगा, और धारा अगर उत्पन्न हो गया तो वो उस दिशा में धारा उत्पन्न करवाएगा कि इसके जाने का विरोध कर सके। इसको इस रिंग को ना आना पसंद है ना जाना पसंद है, ये चाहता है कि ये रुका रहे। तो अब देखो, अब इस बार देखो, ये चूंकि जा रहा था तो धारा को देखो किस दिशा में पैदा करवाया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए मेरे साथ सब लोग अब एक काम करिए कि अपने उंगलियों को घड़ी की दिशा में लेके जाइए। घड़ी की दिशा में लेके जाइएगा, तो जब घड़ी की दिशा में ऐसे करके लेके जाइएगा, ऐसे ऐसे घड़ी की दिशा में, तो आपका अंगूठा देखिए अंदर की तरफ शो करेगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र जहां जाके घुसता है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं, साउथ ध्रुव। जहां से निकलता है जहां से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव। और जहां जाके घुसता है वहां पर उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव। तो देखो ये जा रहा था, तो इसको क्या कहा? इस रिंग को इस रिंग को इसके जाने का विरोध करना था। इस रिंग को इसके जाने का विरोध करना था, है ना? इस रिंग को इसके जाने का विरोध करना था। तो अपने ये क्या किया? अपने अंदर में धारा को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा करवा दिया। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा करवा के क्या किया? बोलो क्या किया? अपने आप को साउथ पोल बनवा दिया। और साउथ पोल बना दिया तो साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। साउथ और नॉर्थ के बीच में, इसके बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो ये साउथ इस नॉर्थ को चाहेगा कि तुम मत जाओ, क्योंकि इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब उसको जाने देने से क्या होगा? रोकेगा। समझ में आया? और रुक जा 1 मिनट, अभी हम आपको मतलब 2-3 मिनट में बस फिनिश कर देंगे। अब जो हम आपको सिखाए, बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, लेकिन अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो भी करंट पैदा हो जाएगा। इसी घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले उस लेंस के पहले यही वाला हम आपको बता दिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, है ना? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अगर मैग्नेट को तुम इधर उधर करोगे तो लाइन बढ़ेगा घटेगा? लाइन की संख्या को फ्लक्स कहते हैं।
फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स के चेंज होने से करंट पैदा हो जाएगा। तो फ्लक्स को चेंज करके अगर तुम करंट पैदा कर दिया तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के द्वारा विद्युत धारा या ईएमएफ को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई बात समझ? बैटरी से नहीं, ट्रांसफार्मर से नहीं, फ्लक्स को चेंज करके अगर आपने धारा उत्पन्न कर दिया तो इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो हम मैग्नेट को, ये बाबा जी का डमरू है, इसको इधर 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 कर रहे हैं तो इसमें देखो ये आपका ये जो कॉइल है, इस कॉइल में देखो करंट पैदा हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखो इधर शो कर रहा है। इसका मतलब इसके ऐसे ऐसे करने से ये जो आपका तार था इसमें हमने क्या पैदा कर दिया, चावल दाल, करंट। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बैटरी से नहीं, ट्रांसफार्मर से नहीं, किससे? फ्लक्स को चेंज करके धारा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक लेंज लॉ भी समझ गया। लेंज लॉ में क्या है भाई कि जब आप चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करके जब किसी वलय में धारा उत्पन्न करते हैं तो धारा इस दिशा में उत्पन्न होता है, ऐसा दिशा उत्पन्न होता है कि इसका क्या कर सके, विरोध कर सके। अगर ये आ रहा है तो ये उसके आने का विरोध करेगा, और अगर ये जाके इसमें करंट पैदा कर रहा है तो ये चाहेगा कि तुम मत जाओ, चुपचाप यहीं पर रहो ताकि मेरे में करंट पैदा नहीं हो। तो यहां ये वाला जो वलय है ये इधर आ रहा था तो अपने आप को नॉर्थ पोल बनवाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में करंट को पैदा करके, क्योंकि जब तक घड़ी के विपरीत दिशा में जब तक करंट नहीं पैदा होगा तब तक ये नॉर्थ पोल नहीं बन सकता। नॉर्थ पोल नहीं बनेगा तो नॉर्थ में टक्कर नहीं हो पाएगा, ये उसका विरोध नहीं कर पाएगा। तो इसके आने का विरोध करने के लिए इसने सुई के विपरीत दिशा में, सुई नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में करंट को पैदा करवाया ताकि नॉर्थ पोल बन सके, और नॉर्थ पोल बन के उसका विरोध किया। और ये जाके इसमें करंट पैदा कर रहा था तो ये उसको जाने देने से भी रोक रहा था, है ना, रोक रहा था। इसके लिए उसने घड़ी की दिशा में करंट को पैदा करवा के अपने आप को साउथ पोल बनवाया ताकि ये दोनों, ये उसको अट्रैक्ट कर सके और उसको रोक सके। ये ऐसे जाना चाहता है, ये उसको पकड़ के बोलता है मत जाओ, ये आना चाह रहा है, ये उसको ढकेल रहा है। मतलब ना ये चाहता है कि कोई आए, ना चाहता है कि कोई जाए, स्थिर रहे, क्योंकि इसके आने जाने से इसमें करंट पैदा हो जाएगा और ये उसका विरोध करता है। तो लास्ट में लेंज लॉ क्या है कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, मतलब फ्लक्स में चेंज करके जब तुम धारा पैदा करते हो तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, जो इस रिंग में जो धारा उत्पन्न होता है उस धारा की दिशा इस प्रकार होती है, ये धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो क्यों उत्पन्न हुआ, उसके आने से उत्पन्न हुआ या जाने से उत्पन्न हुआ, उसका विरोध कर सके। अगर आने से उत्पन्न हुआ तो भी विरोध करेगा, जाने के वजह से उत्पन्न हुआ तो वो उसका भी विरोध करेगा। मतलब जिस वजह से इसमें धारा उत्पन्न हुआ है ये उसका विरोध करेगा। जिस वजह से उत्पन्न हुआ, ये धारा उत्पन्न नहीं करवाना चाहता है, जिस वजह से इसमें धारा उत्पन्न हुआ है ये रिंग चाहेगा हम उसका विरोध करें, सपोर्ट नहीं करें, विरोध करें। ठीक है, इसके आने से इसमें धारा उत्पन्न हुआ तो ये उसका विरोध करेगा अपने आप को नॉर्थ पोल बनवा के, और इसके जाने से इसमें धारा उत्पन्न हो रहा है तो ये साउथ पोल बन के उसको विरोध कर रहा है। नॉर्थ पोल बनने के लिए धारा को घड़ी के विपरीत दिशा में बहना पड़ेगा और साउथ पोल बनने के लिए घड़ी की दिशा में बहना पड़ेगा। समझ में? तो सीधा सीधा लेंज लॉ यही है बाबू। लेंज नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत धारा या ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है ना। ईएमएफ की दिशा या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, लेकिन क्या बेहतरीन चीज है कि ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि वह ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण का विरोध कर सके। जिस वजह से उसमें करंट उत्पन्न हुआ है उसका वो विरोध कर पाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब जल्दी शॉर्ट का सीरीज आएगा आपको बाबू, क्या कहते हो, 4-5 दिन के करीब में आ जाएगा। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चलाए थे, केमिकल काइनेटिक्स का चल रहा था, वो चलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का आपका सीरीज चलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर वही सेम टाइम रात में 8 बजे और या नहीं तो दोपहर में 2 बजे। ठीक है, मतलब दोनों टाइम में किसी समय जो है वो होगा, लेकिन वो सीरीज चलता रहेगा। जो लोग ऐप में हैं, जो क्लासरूम में हैं, वो मस्त अपना रिवीजन कर रहे हैं, करते रहिए। जो न्यू बंदे हैं बाबू उनके लिए वो वरदान होगा, पूरा का पूरा हर चैप्टर का हम करा देंगे ताकि आप भी बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाओ। ठीक है, चलिए लेंज नियम समझ में आ गया। लेंज नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, उत्पन्न धारा या ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि वो ईएमएफ उत्पन्न होने का विरोध कर सके। मतलब समझ, इसमें धारा ऐसा पैदा होता है, इस दिशा में पैदा होता है कि जिस वजह से पैदा हुआ उसका विरोध कर सके। कोई सो रहा है तो जिस वजह से उसका नींद खुला वो उसका विरोध करेगा।
फोन उठा दिया हमको, देंगे तो उसी तरह से ये बोलता है कौन मेरे में धारा पैदा करवा रहा है, ठीक है। तो ये धारा पैदा होने का विरोध करेगा और इस दिशा में करंट को पैदा कर देगा कि भाई वो आ नहीं सके। तो इसमें आप सबने आने का विरोध किया, इसमें जाने का विरोध किया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में फिर से बोल देते हैं, लेंज लॉ क्या है भाई, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है, उत्पन्न जो धारा होती है, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि जिस कारण से इसमें धारा पैदा हुआ है, ठीक है, उसका वो विरोध कर देगा। ये विरोध करेगा उसका, है ना, ये विरोध करेगा उसका अपनी दिशा को दिशा से, ठीक है। दिशा ही ऐसा, मतलब करंट की दिशा ऐसा पैदा करवा देगा, करंट की दिशा ऐसा करवा देगा कि ये उसका विरोध करने लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में पैदा करवा के अपने आप को नॉर्थ पोल बनवाया ताकि नॉर्थ रिपेल कर सके, उसके आने का विरोध कर सके। इसमें जाने का विरोध किया साउथ पोल बन के, ठीक है। एक और क्वेश्चन था बाबू, करंट डेंसिटी, वो भी बता देते हैं। देखो जल्दी जल्दी फटाफट, ये तो तुरंत हो जाएगा। देखो एक सुचालक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अभी हम आपको कौन कौन बताए, लेंज लॉ बताए, करंट डेंसिटी अभी आपको बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना इंडक्शन हम आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखो जैसे एक सुचालक है, हाँ आप जानते हो, रुको हम आपको ऐसे दिखाते हैं। सुचालक का ये होता है, आपको इधर आ जाओ भाई, हाँ देखो ये होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है आपका, ये होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला है ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई, ए है, कितना है, ए है, और इसमें करंट बह रहा है आई, ओके। तो बोलता है क्या, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो करंट बहेगा, कितना, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो करंट बहेगा, इकाई अनुप्रस्थ काट से जो करंट बहेगा उसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी। इकाई अनुप्रस्थ काट से, कितना से, इकाई, ठीक है। इकाई का मतलब एक तो ये एरिया कितना लिए हो, ए लिए हो, तो ए मीटर स्क्वायर से, मतलब जो है ना, या फिर खाली ए कर देते हैं, ठीक है। तो ए एरिया से, ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये होना चाहिए एक, तो तुम्हारा अभी तो क्षेत्रफल तो ए न है, तो ए से कितना करंट बह रहा है, आई बह रहा है। तो ए से जो करंट बहेगा, मतलब ए एरिया से, ए क्षेत्रफल से, इसका क्षेत्रफल ए है, तो ए क्षेत्रफल से जो करंट बहेगा उसको धारा घनत्व नहीं कहा जाता है, करंट डेंसिटी नहीं, एक से जो बहेगा, है ना, इकाई क्षेत्रफल से जो बहेगा, ये तो ए क्षेत्रफल से बह रहा है ना, तो ए क्षेत्रफल में जो धारा बहेगा उसको धारा घनत्व नहीं कहना है, एक क्षेत्रफल में जो बहेगा। तो ए में इतना बह रहा है, अगर एक में निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा बाबू, बोलो, इतना में इतना, अगर एक में निकालना है तो ये चीज कहां चला जाएगा, नीचे, तो आई बटा ए हो जाएगा, इसी को कहा जाता है जे। आई बात समझ में, तो इसलिए जे बराबर हो गया, बोलो क्या, आई बटा ए, ठीक है, आई बटा ए, समझ में। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना करंट बहता है, इकाई, है ना, ये जो एरिया है ना, ये आपको 5 नहीं 10 नहीं, ए नहीं 1 लेना पड़ेगा। तो ए से कितना करंट बह रहा था, आई करंट बह रहा था, तो 1 से कितना बहेगा, 1 से बहेगा आई बाय ए, यही हो जाता है जेड, ठीक है, मतलब जे सॉरी। तो क्या बोलोगे, बोलो, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब एक अनुप्रस्थ काट में जितना करंट जाएगा, एक अनुप्रस्थ काट में जितना करंट जाएगा, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितना करंट जाएगा उसी को कहिएगा करंट डेंसिटी। अच्छा देखिए, इसके फॉर्मूला में क्या आया, आई ऊपर आया विद्युत धारा, और क्षेत्रफल कहां आया, नीचे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, विद्युत धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, बोलो तो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आई, ठीक है, एंड ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। विद्युत धारा मतलब आई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब ए के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, इसको जे से सूचित किया जाता है। 3 क्वेश्चन हम आपको बताए बाबू। लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ में समझ रहे हैं आप कि चुंबक को ऐसे करोगे, रिंग में करंट उत्पन्न होगा, करंट ऐसा उत्पन्न होगा कि उसका विरोध कर सके। फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए, मैग्नेट को ऐसे जो करते हो, जो करंट पैदा हो जाता है, फ्लक्स को चेंज करके जो करंट को पैदा करते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और करंट डेंसिटी में हमने आपको सिखाया कि ए एरिया से नहीं, ठीक है, ए एरिया से नहीं, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो करंट बहता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, धारा घनत्व। तो ए से आई बहा, तो इसको नहीं कहिएगा जे, ये नहीं, क्योंकि ये आई कितना से बह रहा है, ए में बह रहा है, ए से बह रहा है ना।
एक में, है ना, एक इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो धारा बहेगा उसी को कह दीजिएगा जी। तो ए से बहा आई, एक धारा घनत्व तो नहीं, एक से कितना बहा, ए नीचे चला जाएगा, आई बटा यही हो गया धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, आप चाहो तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाबू। ठीक है, इसका ले लो, पीडीएफ देने से मतलब फिर पीडीएफ नहीं देना पड़ेगा, फटाफट अब आपको तुरंत मिल जाएगा, ना तो पीडीएफ का क्यों वेट करोगे। लो 1 2 3 खचिक, इसको भी ले लो 1 2 3 खचिक। इसको लोगे रखोगे तो रख लो, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 खचिक। अब इसका ले लो धारा घनत्व 1 2 3 खचिक, इसका भी ले लो 1 2 3 खचिक, ले लिया। अब इसका भी ले लो 1 2 3 खचिक। ये फिगर भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ये और भी फिगर है लेकिन छोड़ो, इतना सही। ठीक है, और 12th का जो न्यू बैच है बाबू, उसका अनाउंसमेंट का वीडियो देख रहे थे, मिसिंग था, तो वो भी हमको जो है ना वीडियो आज ही लेना पड़ेगा, बच्चे लोग परेशान हैं। ठीक है, तो ये 3 हम आपको लॉन्ग दिए हैं बाबू, सॉरी 3 लघुत्री VBI दिए हैं, बहुत लोगों को याद ही होगा, और जिनको याद नहीं है एकदम यहाँ नहीं यहाँ पहुंचा के रखिए। और जल्द ही यूट्यूब पर आ रहे हैं, जल्द ही सीरीज शुरू होगा शॉर्ट का और लॉन्ग का और ऑब्जेक्टिव का भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाबू जल्द ही। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही।